हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओलामा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोग अपने ही लोकल सिस्टम में या कंप्यूटर में एलएलएम के मॉडल्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले ना तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये ओलामा क्या चीज है। ठीक है, अब देखो, ओलामा ना एक ओपन सोर्स टूल है जो आपको अपने ही कंप्यूटर में एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलाने की फ्रीडम देता है। ठीक है, अब भाई क्या मतलब हो गया इस चीज का। देखो, आमतौर पे होता क्या है ना कि जो एआई मॉडल्स होते हैं ना, जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी हो गया बाय ओपन एआई, जेमिनी हो गया बाय गूगल, या फिर क्लाउड हो गया बाय एंथ्रोपिक। ठीक है, इन सबको यूज करने के लिए पता है क्या होता है, आप लोग को इंटरनेट चाहिए होता है, आप लोग को अकाउंट बनाना पड़ता है, आप लोग पेमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज फ्री अमाउंट एक सम एक्सटेंट तक लिमिटेड होता है। ठीक है, आपका डेटा जो है वो उनके सर्वर्स पर जाता है। ठीक है, तो वहां पे प्राइवेसी कंसर्न होता है। वहीं पर अगर आप लोग ओलामो को यूज करोगे ना, तो वो इस सब का एकदम रिवर्स होता है। ठीक है, वहां पे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपका ऑफलाइन ही चल सकता है ये सारा। ठीक है, अकाउंट की जरूरत नहीं होती है आपको, एकदम फ्री है कंप्लीटली, और आपका डेटा जो है ना वो आपके कंप्यूटर में ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग ना कुछ बेसिकली सबसे पहले की टर्म्स जान लेते हैं कि अपने को क्या क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है, की टर्म्स, अगर आप जेन एआई या एलएलएम के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, सबसे पहला टर्म होता है एलएलएम। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते क्या है। ठीक है, बेसिकली एआई को ना, एआई जो टेक्स्ट समझता है, ठीक है, और जनरेट भी करता है। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टू जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी भी एक एलएलएम मॉडल है। ठीक है, इसके बाद मॉडल क्या होता है, ठीक है, ये तुम लोग को जानने का जरूरत है। ठीक है, ये एक ट्रेंड एआई फाइल होती है। ठीक है, एआई फाइल जिसमें नॉलेज स्टोर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद लोकल का मतलब क्या हो गया। ठीक है, लोकल का मतलब कि आप अपने कंप्यूटर में रन कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनेट का नीड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद एक टर्म आता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया कि आपका सवाल क्या है। ठीक है, या फिर आप इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हो मॉडल को। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो मॉडल को देते हो, जैसे कि जैसे कि सपोज इंडिया का कैपिटल क्या है, आज का वेदर क्या है, इस टाइप की चीजें। ठीक है, फिर एक होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आ गया कि भाई मॉडल कितना पुराना कन्वर्सेशन याद रख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग टर्म होती है इन्फेरेंस। ठीक है, मॉडल से सवाल पूछो, ठीक है, और उसका आंसर पाओ। ठीक है, बेसिकली रनिंग वाला। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स होती हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है बेसिकली ओलामा में और क्लाउड एआई में, वो समझते हैं। ठीक है, वाई ओलामा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्लाउड वर्सेस लोकल एआई। ठीक है, अब देखो कुछ फीचर्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर आप लोग क्लाउड पे यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको भाई इंटरनेट चाहिए। ठीक है, इंटरनेट क्लाउड में चाहिए होता है आपको, लोकल में नहीं चाहिए होता है आपको। ठीक है, अब कॉस्ट का फैक्टर अगर देखें, ठीक है, मैं यहाँ पर इनफैक्ट लिख भी देता हूँ, नीड फॉर क्लाउड बट नॉट फॉर लोकल। कॉस्ट में क्या होता है, देखो, जो फ्री टीयर होता है ना वो लिमिटेड होता है। ठीक है, क्लाउड में। ठीक है, वहीं पर जो आप इसको लोकली रन करते हो वाया ओलामा, चाहे कोई भी मॉडल हो, ठीक है, वो एकदम कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक है, बात करें प्राइवेसी की। ठीक है, अब देखो प्राइवेसी के नाम पे अगर आप क्लाउड का मॉडल यूज करते हो तो आपका डेटा जाता है उनके पास। ठीक है, योर डेटा गोज टू देयर सर्वर्स। ठीक है, ये क्लाउड के केस में होता है, लोकल में नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, थर्ड होता है भाई स्पीड। स्पीड में क्या होता है भाई, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर भी नहीं, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, ये भाई आपका क्लाउड के केस में होता है। ठीक है, लोकल के केस में नहीं होता, बिकॉज लोकल के केस में वो वहां पे नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता उसको। ठीक है, यहाँ पे मॉडल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो, सिंस जो मॉडल्स होते हैं ना वो लोकली उनके सर्वर पे चल रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर अनलिमिटेड होते हैं।
तो रैम होता है, ठीक है, मतलब मॉडल का साइज अनलिमिटेड, क्योंकि उनका सर्वर है, ठीक है, वो मैनेज करते हैं अनलिमिटेड, ठीक है, देयर सर्वर्स या फिर देयर सर्वर्स अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये केस है भाई क्लाउड का, ठीक है। भाई लोकली में हम सबसे छोटा मॉडल यूज कर सकते हैं, बिकॉज अपन साइज और रैम के केस में बहुत लिमिटेड होते हैं, एंड सिंस एआई की वजह से रैम के प्राइसेस बहुत हाई होके रखे हैं इस टाइम पे वैसे भी, है ना। कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिटेड होती है, ठीक है, ड्यू टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर लोकल में आपके पास फुल कंट्रोल होता है एकदम, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फुल कंट्रोल इन लोकल, ठीक है। एंड ये वाला केस है आपका क्लाउड, ठीक है, ये चीज समझना। अब सेटअप की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आप क्लाउड की बात कर रहे हो ना, तो आपको भाई अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, नीड अकाउंट। ये रहा भाई क्लाउड का, वहीं पर लोकल एकदम फ्री, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल की चॉइस की, ठीक है। मॉडल का चॉइस भाई क्लाउड में आप सिर्फ उन्हीं के ही मॉडल्स यूज कर सकते हो, देयर मॉडल्स ओनली, ठीक है भाई, ये है आपका क्लाउड। वहीं पर लोकली आप 100+ मॉडल्स चला सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी चीज की, दैट इज एपीआई एक्सेस, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो क्लाउड में भाई पेड होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोकली बात कर रहे हैं तो भाई ये फ्री होता है, ठीक है, फ्री वाया लोकल यूज, ठीक है। तो ये है जो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज पे आते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कब क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप लोग हर जगह पे ना लोकल एलएलएम ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्लाउड का, ठीक है, क्लाउड एआई के बारे में, ठीक है। अब देखो, अगर आपके कंप्यूटर में ज्यादा रैम नहीं है, इफ ज्यादा रैम नहीं है, देन यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ आपको इंटरनेट मिलता है तब यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सबसे पावरफुल मॉडल चाहिए, लाइक GPT-4, ठीक है, या फिर आपके पास क्लाउड का सोनेट मॉडल हो गया फॉर कोडिंग, ठीक है, सोनेट 4.5 बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है कोडिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क करनी है, ठीक है, लाइक कोड जनरेशन, ठीक है, लाइक रीजनिंग, लाइक आपका फोटो एंड वीडियो जनरेशन, ठीक है, तब आप यूज करें इसको, ठीक है। वहीं पर हम बात करते हैं भाई लोकल एआई का यूज करना है, ठीक है, बिकॉज ये भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। देखो अगर प्राइवेसी मैटर करती है तो, ठीक है, ठीक है। वैसे प्राइवेसी मैटर का ऐसा भी नहीं है कि देखो कि तुम लोग ना सिर्फ लोकल एआई ही यूज करोगे, ठीक है। आजकल ओपन एआई हो गया, फिर तुम्हारे पास क्लाउड हो गया, ठीक है ना, ये सब ना तुमको बेसिकली इस टाइप का एक्सेस भी देते हैं कि तुम्हारा डेटा ना यूज हो कहीं पर भी, ठीक है। बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आई यूज टू वर्क इन अ लॉ फर्म, ठीक है। तो वहां पे अपन जो भी मॉडल यूज करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि हम लोग डेटा पहुंचाएं उनके सर्वर्स पर ना, वी वांट टू कीप डेटा अपने यहीं पर, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज होती है, ठीक है, तो आपको प्रोप्राइटरी चीज भी मिल जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये मत निकालना कि भाई प्राइवेसी का मतलब है कि सारा चीज मेरे पास ही रहेगा, नहीं भाई, है ना, या उनके सर्वर पर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता जनरली, है ना। वो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एंटरप्राइजेज एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। Since जैसे तुम्हारे ना बहुत सारे कंप्लायंसेस भी होते हैं, तो वो भी हर चीज मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो लोकल या यूज करो अगर तुमको प्राइवेसी इंपॉर्टेंट लगता है तो, ठीक है। देन अगर तुम्हारे पास इंटरनेट लिमिटेड है तो यूज कर सकते हो, ठीक है, लिमिटेड है, और फिर तुम्हारे पास स्लो है, ठीक है, फिर या तुम्हारे पास इंटरनेट एक्सपेंसिव है, ठीक है, तब यूज कर सकते हो। तुमको रिकरिंग कॉस्ट बियर नहीं करना है, ठीक है, तब यूज कर सकते हो। तुमको ऑफलाइन काम करना है, ठीक है, तब मोस्टली यूज कर सकते हो। अपना कस्टम मॉडल बना के ट्रेन करना चाह रहे हो, ठीक है, ट्रेन करना चाह रहे हो, ठीक है, ये कर सकते हो। और अगर तुमको लेटेंसी बहुत कम चाहिए तो, ठीक है, लेटेंसी बिल्कुल कम चाहिए, ठीक है, तब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है
ठीक है। अब एक बार चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं, बिकॉज बहुत थ्योरी 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 हो गया है। ठीक है, समझते हैं कि भाई ओलामा लाना कहाँ से, कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब देखो वेबसाइट है डेडिकेटेड ओलामा.com करके। ठीक है, यहाँ पर चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर तुमको ना डाउनलोड का बटन दिखेगा। ठीक है, तो तुम सीधा ना इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब सिंस मैं मैक पे भी यूज करता हूँ, मैं विंडोज पे भी यूज करता हूँ, जैसे करंट मेरा टीचिंग का सेटअप, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप, ये सारा कुछ मेरा विंडोज डिवाइस पे, बिकॉज वो मेरा बहुत एक पावरफुल मशीन है। ठीक है, तो मेरे पास इसमें भी ओलामा है। मेरे पास एक पर्सनल डिवाइस है मैक, जो मैं मोस्टली अपने ऑफिस टाइम के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी मैं ओलामा यूज करता हूँ। अगर तुम लोग मेरा वीएस कोड का सेटअप देखोगे तो वीएस कोड में भी मेरे पास मोस्टली ओलामा का इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल यूज करता हूँ अपने काम के लिए लोकली, मोस्टली डीप सीक V4 फ्लैश करके। ठीक है, ऑल्दो मैं कोपायलट भी यूज करता हूँ, बट उतना नहीं यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, जितना मेरे को सही अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से भी डीप सीक V4 फ्लैश लगता है, तो मैं इसको भी रन कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो मेरे लोकल डेवलपमेंट का सेटअप इज काइंड ऑफ हाइब्रिड, कि मेरे पास कोपायलट भी है, मेरे पास ओलामा के थ्रू ये भी है। ठीक है, एंड तो मतलब उसके थ्रू मेरा सारा चल रहा है। ठीक है, तो तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो इसको अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैक है मैक में कर लो, लिनक्स है लिनक्स में कर लो, विंडोज है विंडोज में कर लो उसको। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल होगा ना तो डेडिकेटेडली या डायरेक्टली नहीं चलता है। ठीक है, तुम लोग को इसको रन करना पड़ेगा। मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे ओलामा ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तो भाई ये ओलामा ओपन हो गया, कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, अब देखो वैसे तो तुम इसको विंडोज में ना स्टार्टअप एप्स में अगर डाल दोगे, तो जब भी तुम अपना सिस्टम को ओपन करोगे ना, शट डाउन करके दोबारा, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने भी करके रखा है। ठीक है, बिकॉज मेरे को तुरंत ही चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना तुम जनरली, ये तो एक यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तुम यहाँ पे चैट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर तुम मॉडल्स देखोगे तो अभी मेरे पास GLM का 2.5, नहीं ये तो क्लाउड के मॉडल्स है राइट। हाँ मेरे पास ये है, बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन इमेज जनरेशन का मॉडल होता है। एक मेरे पास ये है। ठीक है, फ्लक्स 2 क्लीन नाम का। मेरे पास लामा 3.2 है। ठीक है, मेरे पास क्वेन 3 एम्बेडिंग मॉडल, ये एक एम्बेडिंग मॉडल होता है। ठीक है, जो कि आपको रैग एंड इन सब चीजों में हेल्प करता है। एक मेरे पास मिस्ट्राल का मॉडल है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं, इसमें से आप कुछ भी लगा के यहाँ पर चैट कर सकते हो वाया इंटरफेस। ठीक है, जैसे एम्बेडिंग मॉडल से इसको स्विच मारते हैं अपना मिस्ट्राल, बिकॉज मिस्ट्राल कोडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट, एंटर मारो। ठीक है, अब ये मॉडल रन करेगा और फटाफट तुमको आंसर ला के देगा। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक इसका आंसर आता है। ठीक है, तुम लोग चाहे तो यहाँ पर वेब सर्च भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये प्रोग्राम लिखने लग गया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग चैट कर सकते हो। तुम लोग चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो या फाइल भी ऐड कर सकते हो, जो कि तुम्हारे एक नॉलेज बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, मैं चाहे तो इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, बट लेट इट बी, उसको स्टॉप नहीं करते हैं। ठीक है, इसको पूरा होने देते हैं। ठीक है, तो भाई इस तरीके से पूरा प्रोग्राम लिख के तुमको चैट लिख के देगा। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना। बट ऐसा नहीं होता है कि देखो तुम हर बार में यही यूज करोगे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार तुमको दिखा देता हूँ, बेसिकली सेटिंग का भी है। तुम लोग साइन इन भी कर सकते हो, यहाँ पे चीजें टॉगल भी कर सकते हो कि वो क्लाउड वाले मॉडल्स को ना शो कराए, तुमको ऑटोमेटिक डाउनलोड है। ठीक है, मेरे मॉडल्स की लोकेशन कहाँ पर है, तो जनरली मैं जो भी मॉडल डाउनलोड करता हूँ या है ना, मतलब ओलामा के थ्रू, वो मेरे मोस्टली मेरे इस डायरेक्टरी में मिलेंगे। ठीक है, मैं मेरी कॉन्टेक्स्ट की लेंथ कितनी रह सकती है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कितना डेटा तुम अपने मॉडल के अंदर या अपनी चैट के अंदर, मॉडल के अंदर तो नहीं, बेसिकली चैट के अंदर कितना पुराने से पुराना इस लाइक पूरा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, ताकि वो तुमको बेटर रिजल्ट निकाल के दे। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये लॉन्च है कि भाई तुम क्लाउड कोड के थ्रू भी यूज कर सकते हो, कोडेक्स के थ्रू भी जो जीपीटी का है, हरमीज एजेंट के थ्रू, ओपन कोड, ओपन क्लॉ है, ओपन कोड है। ओपन कोड भी मैं यूज करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोडेक्स में मोस्टली रिसर्च एंड इन सब चीजों के लिए काम करता हूँ। इट्स लाइक कि मेरा एक टेक ब्रो जो मेरे को गाइड करता है काफी चीजों के लिए, है ना। तो ये सारे हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा कमांड के ऊपर। ठीक है, CLI के थ्रू, बिकॉज मोस्टली वही चीज है जो तुम यूज करोगे। ठीक है, अब देखो ओलामा जब तुम लोग इंस्टॉल करोगे ना, तो तुम लोगों के पास में ये CLI में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्जन भी इनफेक्ट चेक कर सकते हो, ओलामा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन तुम लोग लिखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको ओलामा का वर्जन बता देगा। ठीक है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सेम लिनक्स पे भी चलेगा तुम्हारा। ठीक है, और उसको भी चाहे तो उसको डॉकर के थ्रू भी रन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कमांड्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ
कमांड्स फॉर ओलामा, ठीक है। सबसे पहली कमांड पे आते हैं कि भाई जब तुम लोग डाउनलोड करोगे तो शायद तुम्हारे पास कोई मॉडल ना हो, ठीक है। अब मैं मॉडल्स कहां से लेके आऊंगा, तो कुछ नहीं करना है, ओलामा की वेबसाइट पे वापस जाना, यहाँ पे तुमको मॉडल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे ना तुमको ये सारे मॉडल्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मेरे पास कुछ लिमिटेड मॉडल्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ओलामा लिस्ट करोगे तो भाई ये तुमको कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड मॉडल्स दे देगा, ठीक है। चलो करते हैं ओलामा लिस्ट, ठीक है। देखो मेरे पास मिस्ट्राल है, मेरे पास एक टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल है जो है नोमिक एम्बेडेड टेक्स्ट करके, ठीक है, जो कि मैंने आई थिंक 4 दिन पहले डाला था, ठीक है। ये इनका साइज है, ठीक है। एंड साइज का मतलब कि हाँ भाई तुमको इतना इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है, जी डाउनलोड हो सके। 0.3 का एम्बेडिंग मॉडल है, लामा 3.2 है मेरे पास ये है, किमीको 2.7 है, क्लाउड का मॉडल है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैंने एक्जैक्टली कब इंस्टॉल किया, ठीक है। बट आई थिंक तुमको क्लाउड मॉडल रन करने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं रन करता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास x/flex टू क्लीन नाम का मॉडल है, ये बेसिकली इमेज जनरेशन मॉडल है, ठीक है, एक काइंड ऑफ स्टेबल डिफ्यूजन वाला, ठीक है। तो इससे तुम लोग को सारे मॉडल का लिस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इफ कि भाई मेरे को मॉडल्स को डाउनलोड करना है, तो देखो दो कमांड है आगे, ठीक है। ओलामा पुल, देन फिर तुम लिखोगे भाई मॉडल का नाम, ठीक है। जैसे कि चलते हैं, हमने बोला कि भाई मेरे को ना एक मॉडल डाउनलोड करना है, तो अपन करते हैं, चलो एम्बेडिंग के लिए कोई एक मॉडल ढूंढते हैं, ठीक है। पॉइंट थ्री है, पॉइंट थ्री गैमा है, चलो इसको ओपन करते हैं एंड लेट्स सी कोई अगर इंटरेस्टिंग मिलता है तो स्नोफ्लेक आर्टिक, ठीक है। इसका साइज कितना है, चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग गैमा लेटेस्ट, ठीक है। अपने को सिर्फ ये वाला मॉडल का नाम लेना है, ठीक है। और तुमको कमांड लिखना है ओलामा, ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। ओलामा पुल एंड देन मॉडल का, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ओलामा का रजिस्ट्री होगा ना उससे इस मॉडल को पुल करने लग जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। 621 MB का है, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम मॉडल को रन कर मतलब डाउनलोड कर सकते हो, रन नहीं। लेट्स वेट, ठीक है। अब ये हो जाएगा पूरा इंस्टॉल, ठीक है। कंसोल क्लियर करते हैं, ओलामा लिस्ट करते हैं, अभी देखो ये मॉडल आया हुआ, अभी देखो 4 सेकंड पहले मैंने ऐड किया एम्बेडिंग के बाद, ठीक है। इस तरीके से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। चलते हैं भाई और क्या कर सकते हैं, एक और भाई दूसरा कमांड है ओलामा रन मॉडल नेम, भाई ये कमांड से डाउनलोड करता है, ठीक है। ओनली डाउनलोड मॉडल, ये थोड़ा रिवर्स है, ठीक है। ये क्या करता है, फर्स्ट विल चेक इफ मॉडल एग्जिस्ट, ठीक है। इफ यस उसको रन करेगा, ठीक है। इफ नो देन पहले डाउनलोड करेगा, ठीक है, देन रन करेगा, ठीक है। अब तुम लोगों ने जनरली इसको डाउनलोड करना तो देख लिया, रन करना देख लेते हैं, ठीक है। तो ओलामा रन मिस्ट्राल करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली CLI में ही मतलब तुम्हारे कमांड लाइन में ही ये रन करना चालू कर देगा, ठीक है। आप देखो ये आ गया सेंड मैसेज, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं राइट ए प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी देखो हियर इज एन एग्जांपल, अब ये चलने लगे हैं, और ठीक है। ये देखो मार्कडाउन में कोड ऐड किया इसमें जावास्क्रिप्ट, और ये पूरा का पूरा कोड लिखने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप लोग किसी भी मॉडल को रन कर सकते हो, ठीक है। ये है एक तरीका, ठीक है। अब अगर तुम लोग मॉडल का इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे कि भाई क्या है मॉडल का इंफॉर्मेशन, तो एक बार पहले इसको कंप्लीट होने देते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। इनफैक्ट जब तक मैं यहाँ पे कमांड लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन अगेन करते हैं, ठीक है। ओलामा शो, ठीक है, यहाँ पे लिखो मॉडल नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, मॉडल की डिटेल्स शो करेगा, ठीक है। हो गया, स्लैश लगा के एग्जिट करेंगे, मॉडल से बाहर आ जाएंगे अपन, टर्मिनल क्लियर कर देते हैं। ओलामा शो मिस्ट्रॉल करते हैं, ये देखो मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का टेक्स्ट क्या है, लामा, पैरामीटर कितने हैं 7.2 बिलियन, ठीक है।
कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितना है, इतना, एम्बेडिंग लेंथ कितना है, इतना, ये क्वांटाइजेशन है, ठीक है, ये कैपेबिलिटीज है, ये पैरामीटर का है, ये लाइसेंसेस का, ठीक है। तो इस तरीके से भाई तुम लोग मॉडल का इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। अब सिंस अगर तुम लोग को ओलामा के अंदर कुछ और हेल्प चाहिए तो ओलामा हेल्प ले सकते हो। ये पूरा का पूरा तुम लोग के लिए एक मैन पेज खोल देगा, ठीक है, जहां पर तुम लोग को सारी कमांड्स मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे ओलामा को स्टार्ट करना है तो ओलामा सर्व लिखो, मॉडल नया क्रिएट करना है मतलब अपनी खुद की कस्टम फाइल तो क्रिएट करो, शो इन्फॉर्मेशन देख लिया, रन देख लिया, स्टॉप करना चाहते हो किसी मॉडल को तो स्टॉप लिख दो, पुल कर सकते हो, ठीक है, किसी मॉडल को रजिस्ट्री से पुश कर सकते हो अगर अपना कोई तुमने कस्टम मॉडल बनाया है, ठीक है। मैं रिलीज कर दूंगा कि एक और नया वीडियो कि कैसे तुम लोग अपना कस्टम मॉडल पुश कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली देयर इज समथिंग नोन एज llama-cpp.com, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा इसके ऊपर, वो देखना, ठीक है। कैसे पुश करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये ओलामा में साइन इन करने के लिए है, साइन आउट करने के लिए लिस्ट अपन देख चुके हैं। पीएस दिखा देगा कि भाई कितने रनिंग मॉडल हैं, अगर तुम लोग ओलामा पीएस कर दोगे तो भाई ये दिखा देगा कि मेरा भी करंट रनिंग मॉडल है मिस्ट्राल, ठीक है, जब ये अपन ने 3 मिनट पहले रन किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो तुम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूँ भाई, मॉडल को डाउनलोड करने का एक तरीका है, ऐसी भी रैंडमली कोई कमांड मत लिख देना बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे मेरे को लगा था कि मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग आदमी हूँ, मैं क्यों ही किसी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोर्सेज सेल आउट करता हूँ, राइट। थंबनेल बन जाएगा मेरे लिए कोर्स के बैनर्स एंड ऑल सब कुछ बन जाएगा ना। तो मैंने सोचा था कि भाई x/flex2 क्लीन मॉडल डाल लेंगे, ठीक है। अब ये 5.7 GB का है, ठीक है। मेरा करंट लैपटॉप के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है दैट इज 4 GB का, ठीक है। अब स्टोरेज और इंटरनेट हर किसी को मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज सस्ते होते हैं। अगर वहीं अब मैं तुमको दिखाता हूँ, जिससे तुम लोग डीप सीक के मॉडल्स अगर तुम लोग देखोगे, ठीक है, वापिस चलते हैं होम पेज पे, मॉडल्स पे आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग जैसे डीप सीक वी4 प्रो देखोगे, ठीक है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। ये आइडियली एक वी4 फ्लैश देखते हैं, ठीक है। ये भी क्लाउड मॉडल है अपने पास, कोई और है क्या? ये भी क्लाउड के थ्रू रन होता है, ये ओसीआर का मॉडल है, R1। मैं तुम लोग को एक्चुअली दूसरी दिखा, हाँ ये इसमें होगा। ये देखो, जैसा डीप सीक वर्जन 3.1 है, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल है। अभी देखो इसका साइज देखो, 404 GB, ठीक है। इसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ देखो, ठीक है, मतलब 1,60,000 टोकन के आसपास भाई ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो। और इसका साइज देखो 404 GB। पहली बात तो तुम्हारे सिस्टम में इतना स्पेस होना चाहिए, दूसरा इतना इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी रैंडमली कोई भी मॉडल पिक मत कर लेना। इनफैक्ट मैंने जो अपने सिस्टम के अंदर मॉडल पिक करके रखे हैं उनका साइज बहुत स्मॉल है, अगर तुम लोग देखो तो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ये ऐड किया। इनफैक्ट मैं तुम लोग को बता रहा था कि मैंने फ्लेक्स टू क्लीन मॉडल डाउनलोड करा था ताकि मैं इमेज जनरेशन कर पाऊँ, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था, ठीक है, फॉर अ क्लाइंट, जहाँ पे आप एआई बेस्ड थंबनेल्स एंड ऑल जनरेट कर सकते हो। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स इंटीग्रेट फ्लेक्स टू क्लीन ओलामा के साथ एक वेरिएशन बना के, ठीक है। बट सिंस मेरा जीपीयू उतना पावरफुल नहीं है तो वो नहीं चलता है, ठीक है। एंड मेरे को एनी हाउ एपीआई ही यूज करना पड़ा मेरे को, ठीक है, फ्लक्स मॉडल वालों का। अगर आप लोग ब्राउजर पे जाके फ्लक्स इमेज जनरेशन सर्च करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स टू मॉडल, इस पे क्लिक करेंगे, ये रहा फ्लक्स टू क्लीन मॉडल, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट लैब वालों का, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, देन मेरे को एपीआई ही यूज करना पड़ा, ठीक है। तो अपने सिस्टम का कॉन्फ़िग वगैरह सब कुछ देख के कि तुम्हारा सिस्टम इतना पावरफुल है कि नहीं है, इतना स्टोरेज है, इतना इंटरनेट है, इतना रैम है कि तुम इनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाओगे, तब डाउनलोड करना। एग्जैक्टली सिमिलर जैसे मैं छोटे मॉडल्स पे काम करता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ओला में यूज करता हूँ, इट्स लाइक कि अपनी जॉब पे आई यूज ओपन एआई, क्लाउड, ओपन राउटर, सब कुछ, बिकॉज दोज आर गिवन बाय माय कंपनी, ठीक है। बट जनरली अगर कुछ मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है ऐसा कुछ, तो आई प्रेफर टू यूज डीपसीक फॉर फ्लैश, ठीक है, ओपन कोड, ओपन क्लाउड, हर टाइप का सॉल्यूशन मोस्टली, ठीक है। एंड मैं वाइट कोड नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ना कुछ मॉडल्स का लिस्ट है, ठीक है, मैं तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। अगर तुम लोग का मन करेगा तो प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग ना ऐसी ही कोई कैटेगरी चूज करो, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पॉपुलर मॉडल्स, ये मैंने पेस्ट, ओके, दिखा हो गया थोड़ा, लेट इट बी,
ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इफ समहाउ आई कैन कॉपी द नेम, मैं एक्चुअली लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लामा है तुम्हारे पास, ठीक है, 3.21 बिलियन पैरामीटर वाला, वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर इसका एक वेरिएशन है 3 बिलियन पैरामीटर वाला, वो ट्राई कर सकते हो। 8 बिलियन पैरामीटर वाला है, वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग मिस्ट्राल के मॉडल ट्राई कर सकते हो, तुम लोग गैमा का 2 बिलियन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद तुम लोग 9 बिलियन पैरामीटर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर तुम सी के मॉडल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सी का ट्राई कर सकते हो, आई थिंक सी का 3.8 बिलियन है, इफ आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी। ठीक है, 3.8 बिलियन होगा आई थिंक। ठीक है, डीप सी का कोई मॉडल डाउनलोड कर सकते हो चेक करके, स्मॉल वाला। ठीक है, लावा का मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारा सारे मैंने वो मॉडल्स की कैटेगरी दी है जो रैम ऑक्यूपाई करती है तुम्हारी 4 GB से ऊपर। ठीक है, और ये तुम्हारा लाइक अंडर 36 GB काम कर जाएगा। ठीक है, जनरली तुम्हारी जो हैवी गेमिंग लैपटॉप वो अराउंड 36 GB रैम ही तुम लोग डाल के रखते हो, since जैसे मैं 24 GB डाल के रखा हूँ। ठीक है, तो ये मॉडल्स तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्टली ट्राई आउट की स्मॉल मॉडल्स रहेंगे। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट होता है एक्चुअली, जो तुम्हारे स्मॉल मॉडल्स होते हैं ना, वो फास्ट होते हैं। ठीक है, बट लेस एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और वो लो रैंक पे चलते हैं। वहीं पर अगर जो तुम्हारे मीडियम मॉडल्स होते हैं ना, उन वो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं और गुड क्वालिटी आंसर देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर तुम्हारे जो लार्ज मॉडल्स होते हैं ना, ठीक है, वो थोड़े स्लो होते हैं एंड वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और हाई रैंक कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है। ठीक है, अब मैं ना तुम लोग को एक चीज और बताता हूँ। ठीक है, ओलामा ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू यूज करोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। नहीं, ओलामा ना एक्चुअली तुमको एपीआई भी देता है। ठीक है, एंड जब तुम ओलामा इनिशियली रन करते हो ना, और अगर तुम उसको क्विट नहीं करते हो, मतलब लाइक कि टास्क क्विट कर दिया, तब तक तुम्हारा एपीआई चलता रहेगा। ठीक है, और वो किस पोर्ट पे एक्सेसिबल होता है वो मैं तुम लोग को बताऊँ। ठीक है, तो भाई ये मॉडल तुम्हारा ओलामा एपीआई तुम्हारा इस पोर्ट पे चलता है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारे पास ना मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ओलामा बेस यूआरएल। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ एंड पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे स्लैश एपीआई स्लैश जनरेट। ठीक है, इसमें तुम लोग ना एक बार प्रॉम्प्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है, और उससे आंसर जनरेट करा सकते हो। फिर है तुम्हारे पास स्लैश एपीआई स्लैश चैट। ठीक है, ये है मोस्टली तुम्हारा चैट के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश चैट। ठीक है, ये बताएगा तुमको अवेलेबल मॉडल्स। ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश फुल। ठीक है, ये इससे तुम मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश एम्बेडिंग्स। ठीक है भाई, ये है तुम्हारा वेक्टर एम्बेडिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ एंड पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये ईपीआई वगैरह चल रही रहेंगी कि नहीं चल रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, एक ना फटाफट वीएस कोड में एक फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर फटाफट एक फाइल इनफैक्ट सेव करते हैं इसको, अपन डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ठीक है, दैट इज ओलामा टेस्ट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं एक कोड लिखूंगा। ठीक है, दैट विल बी यूजिंग फेच एपीआई। ठीक है, यहाँ पर अपन यूआरएल देंगे, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कॉन्स्ट ओलामा बेस यूआरएल। ठीक है, http:// localhost कोलन 11434। ठीक है, ये रहा अपना बेस यूआरएल। अब इस पे करते हैं रिक्वेस्ट ओलामा बेस यूआरएल। ठीक है, इसमें एम्बेड करते हैं हम चीजें जैसे
एक कॉन्टैक्ट कर देते हैं इस पूरे को स्लैश एपीआई स्लैश जनरेट, ठीक है। और इसके साथ कुछ डेटा पास करते हैं, जैसे भाई मेरा मेथड जो रहने वाला है वो पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। और मैं भाई जो बॉडी दूंगा, बॉडी विल बी गोइंग टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है। यहाँ पे अपन मॉडल लिखेंगे, ठीक है। मॉडल विल बी लेट्स से मेरे पास है लामा 3.2, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा इसको, ठीक है। जैसे व्हाट व्हाट इज ग्रेविटी इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रीम करके, ठीक है। अब भाई स्ट्रीम अपन क्यों पास कर रहे हैं, अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो जब हमने यहाँ पे ओलामा चलाया था, ओलामा रन इंस्टॉल, ठीक है। और यहाँ पर भी इनफैक्ट तो हम लोगों ने एंटर करके प्रॉम्प्ट दिया था, इनफैक्ट तुम लोग यहाँ पर भी दे सकते हो, जैसे व्हाट इज ग्रेविटी इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखो ये जो भी तुमको सारा डेटा मिल रहा होता है ना भाई, ओलामा बाय डिफॉल्ट स्ट्रीमिंग मोड में रिटर्न करता है डेटा, ये देखो स्ट्रीम होकर तुम्हारे टर्मिनल पे आ रहा है, ठीक है। हम लोग वापस अपने विषय पे आते हैं, उस पर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करा यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रीम करके फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके बाद अपन लगाते हैं डॉट देन में अपने को मिलेगा रिस्पॉन्स, और यहाँ पर करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और फिर भाई यहाँ पर डॉट देन करते हैं, डेटा मिलेगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर भाई अपन डेटा, ठीक है। दैट्स इट। और भाई इस फाइल को अपन रन करते हैं वाया नोड डेस्कटॉप पे, टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। एक नया टर्मिनल जो कि डेस्कटॉप पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नोड क्या था, ओलामा डॉट टेस्ट। अब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ये देखो क्या है अपने पास, ये आई थिंक अपन ने डेटा ही प्रिंट किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ डेटा ही हम लोगों ने प्रिंट किया, ठीक है। देखो पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ये देखो मॉडल क्या है तुम्हारे पास, लामा 3.2 कब क्रिएट हुआ, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। इट इज व्हाट कीप्स यू ऑन द ग्राउंड, व्हाट मेक्स थिंग्स फॉल ऑफ, ठीक है। ये सब कुछ तो अपने पास ये जो भाई डेटा आया है कहाँ गया अपना एक यहाँ पर, ठीक है। ये कंसोल डॉट लॉग डेटा, डेटा में से तुम लोग क्या कर सकते हो ना कि रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, लेट मी ओपन टर्मिनल, ठीक है। डेटा डॉट रिस्पॉन्स, तो तुम लोग को ये पूरा का पूरा कॉन्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इस तरीके से भाई ओलामा की ईपीएस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग चाहे तो कन्वर्सेशन भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कन्वर्सेशन में क्या होता है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। कन्वर्सेशन में भाई पहली बात तो एंड पॉइंट चेंज होगा चैट करके, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश चैट करके, ठीक है। और साथ में ये जो तुम यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर रहे हो, ठीक है ना, मॉडल और प्रॉम्प्ट के साथ, भाई यहाँ पर प्रॉम्प्ट नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगी चैट हिस्ट्री, ठीक है। चलो मैं तुम लोग को कोड लिख के बता देता हूँ, तुम लोग एक बार इस चीज को ट्राई आउट करना, ठीक है। ये था भाई अपना वन टाइम प्रॉम्प्ट कॉलिंग, ठीक है। यहाँ पर अपन लिखते हैं चैट कन्वर्सेशन, ठीक है। इसको पेश करते हैं भाई, चैट कन्वर्सेशन में कभी भी प्रॉम्प्ट नहीं जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटाते हैं, स्ट्रीम को रहने देते हैं, यहाँ पर मैसेजेस अपन करते हैं, और मैसेजेस में भाई हमेशा एरे जाता है, ठीक है। और इसमें दो रोल्स जाते हैं हमेशा, पहला होगा रोल जो कि होगा सिस्टम का, जहां पे अपन सिस्टम प्रॉम्प्ट करते हैं, दूसरी फील्ड होगी की कंटेंट नाम की, जैसे यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। ये रहा पहला एरे इसके अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर। भाई दूसरा जाता है हमारे हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और नया ऑब्जेक्ट ऐड कर दूंगा, दूसरा रोल होता है हमेशा यूजर का, यहाँ पर भी कंटेंट नाम की जाती है, और इसके अंदर भाई तुम लोग अपना क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है। जैसे व्हाट इज पाइथन, ठीक है। तो भाई ये है चैट हिस्ट्री वाली अप्रोच, ठीक है। इसमें तुम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई हमेशा, ताकि तुम्हारी चैट में जो भी तुम भेज रहे हो उसको पुरानी चीजों का पता रहे, ऐसा ना हो कि तुम लोग रोल सिस्टम भेज के बाद में ये हटा दो, ठीक है, और कुछ नया एंटर कर दो और सोचो कि मॉडल को याद रहेगा, नहीं भाई।
मॉडल को इस तरीके से तुम लोग को पूरा का पूरा पुराना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज तुम एक बार डालोगे व्हाट इज योर नेम, और सॉरी व्हाट इज माय नेम, तुम इसका आंसर दोगे अजय, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में तुम सोचोगे पुराना हटा के चलो कुछ नया बोल देता हूँ, 3-4 मैसेज के बाद फिर पूछेगा व्हाट इज माय नेम, एआई भूल चुका होगा, बिकॉज तुमने पुराना कॉन्टेक्स्ट ही नहीं भेजा। तो जब भी चैट जीपीटी या क्लाउड को तुम कुछ भी देखो यूज करते हो, तो हमेशा समझ जाना जो तुम्हारी मैसेज हिस्ट्री चल रही है वो पूरा का पूरा एज अ कॉन्टेक्स्ट पास होता है, ठीक है, ताकि एआई को आइडिया रहे कि भाई इसने पहले क्या पूछा था मेरे से, ठीक है। तो वो है, ठीक है। ये है भाई, अगर तुम लोग स्ट्रीमिंग डेटा चाह रहे हो तो मैं स्ट्रीमिंग डेटा का भी बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रीमिंग डेटा का हालांकि कुछ बताने का नीड नहीं है मेरे को, बिकॉज तुम लोगों को बस ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने फॉल्स किया है इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट। तुम्हारा स्ट्रीमिंग एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होता है कि भाई ये ऑटोमेटिकली स्ट्रीम करने लग जाएगा, नहीं। अगर फ्रंट एंड में लिख रहा है तो भाई रिएक्ट में कहीं पर भी ना तुम लोग को स्ट्रीमिंग डेटा को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, वो एज इट इज नहीं होता है easy, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली चल जाए, ठीक है। तो भाई जितना भी ये मैंने एपीएस बताया है एक बार ट्राई आउट करना। अगर तुम लोग को कोई भी कंफ्यूजन लगता है और जानना चाहते हो और इंटरेस्टिंग चीजें, तो मेक श्योर कि भाई तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस तरह की और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हारे सामने लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर इस और वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।